हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर 7 है। ये हमारा चैप्टर 6 लिखा गया है। चैप्टर 7 है जिसका नाम है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। लास्ट क्लास में हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़े थे, और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में। और अगली वीडियो जो होगी उसमें हम लोग एडेप्टेशंस के बारे में देखेंगे कि वहाँ के एनिमल्स, कोई भी जगह के एनिमल्स कैसे एक पर्टिकुलर जगह को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम वेदर्स के बारे में, समझते हैं कि वेदर क्या होता है। ये वर्ड इटसेल्फ एक अपने आप में एक मीनिंग डिराइव कर रहा है, अगर हम इसको समझे अच्छे से, कि कोई भी जो जगह का जो प्लेस होता है या कोई भी जो प्लेस होता है वहाँ का वेदर कैसे डिटरमाइन किया जाता है। जनरली हम उसको डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पता चलता है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ के लाइटनिंग इवेंट्स क्या हो रही हैं, वहाँ का रेनफॉल कैसा है, वहाँ पे स्टॉर्म्स हो रही हैं कि नहीं, वहाँ पे बर्फ़ गिर रहे हैं कि नहीं। तो इस हिसाब से हम पता करते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा। जैसे देखिएगा, हमारे इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर, मतलब नॉर्थन जोन में, साउथन जोन में, सब जगह का अलग अलग क्या है वेदर देखने को मिलता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि अलग अलग क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। तो जनरली वेदर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम डिफाइन इस तरीके से करें कि द वेदर ऑफ ए प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इट्स डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। मतलब हर दिन का जो उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कोई भी एक पर्टिकुलर जगह का। जैसे कि वहाँ का ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, वो भी मैं बता दूँ, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये सब आपको पहले ही पढ़ाया गया होगा 6 क्लास में। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में जितने भी वाटर वेपर मौजूद हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, द अमाउंट, जिस मात्रा में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। टेम्परेचर के बारे में सबको पता है। लाइटनिंग इवेंट्स, जो लाइटनिंग होती है जब बारिश होने के पहले, ठीक है, रेनफॉल जो हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, ये सब सारे कंस्टिट्यूएंट को मिला करके बोलते हैं कि वेदर वहाँ पे डिराइव होता है कोई भी लोकेशन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या कि आपका क्या क्या एलिमेंट्स वेदर के अंदर आते हैं। तो ये रेनफॉल आ गया, टेम्परेचर आ गया, ह्यूमिडिटी आ गया, स्नोफॉल आ गया और स्टॉर्म्स आ गया। फिगर आपको दिया हुआ है वेदर का, जैसे सनी, देखिए कहीं का प्लेस जो होता है, कहीं का वेदर सनी है, कहीं का क्लाउडी है, कहीं पे पार्टली क्लाउडी मतलब धूप भी निकल रहा है और बादल भी लग रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉट है मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे वार्म है मतलब हल्का हल्का हवा भी चल रही है, बोल सकते हैं, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंड है। ठीक है, ये सेम फिगर हो गया है, इसको लीव कर दें, जिसको ऑटम सीजन के नाम से भी अगर हम जानेंगे आगे। कोल्ड, कहीं का मौसम या वेदर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा, कहीं पे विंडी है, बहुत हवा तेज़ चल रही, कहीं पे ब्रीजी हवा। ब्रीजी का मतलब होता है मनपसंद हवा। ठीक है, मनपसंद हवा। देखिए कभी कभी हमें हवा में बैठना अच्छा लगता है जब हवा क्या होता है एकदम हमारे अनुकूल चलती है, मतलब कि ना ज़्यादा तेज़ होती है ना ज़्यादा धीमी होती है, मतलब जो होता है ना हम लोग के लिए कंफर्टेबल, उस तरह का हवा चलता है, उसको ब्रीजी एयर बोलते हैं, यानी कि हम कंफर्टेबल एयर बोल सकते हैं। ठीक है, या विंड बोल। रेनी होता है, तो ये सब आपका, ये आपका क्या है, आपका वेदर के अंदर के ये सब सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक वेदर की रिपोर्ट के बारे में। आपको पता है कि वेदर रिपोर्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन का जो इन्फॉर्मेशन होता है हर दिन के वेदर का, वो जनरली वेदर रिपोर्ट के ज़रिए ही पता चलता है। तो एक जनरली एक वेदर रिपोर्ट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, मतलब हर दिन का वेदर का जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंटेन करता है। और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जनरली वो क्या करते हैं कि वो प्रिडिक्ट करते हैं कोई भी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर के बारे में। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर जगह का वेदर के बारे में क्या करते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा होने वाला है। होता है ना, न्यूज़पेपर में देखते हैं कि पता चलता है कि कल बारिश होगी, 2 दिन बाद ये होगा, 3 दिन बाद वो होगा। तो ये जनरली पता कैसे चलता है, तो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट मतलब संभावना, जरूरी नहीं कि वैसा हो ही जाए, लेकिन वो जो सारे अपने कंडीशंस को देख के वो प्रिडिक्ट करते हैं कि फर्दर आगे का वेदर कैसा होगा। ठीक है, या कोई भी प्लेस का वेदर कैसा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो वेदर रिपोर्ट जनरली जो होता है पब्लिश होता है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न के ज़रिए में इन्फॉर्मेशन मिलता है। और ये वेदर जो हम लोग प्रिडिक्ट, या जो वेदर जो प्रिडिक्ट करते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेदर फोरकास्ट। क्या बोलते हैं, वेदर फोरकास्ट। और ये वेदर फोरकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, क्योंकि
हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे वेदर कंडीशन पे। जैसे मान लीजिए 3 दिन बाद हम प्लान कर रहे हैं कि हमको कहीं पिकनिक पे जाना है या टूर पे जाना है या कहीं पे जाना है। अब सडनली हमें पता ना रहा कि 3 दिन बाद जो प्लान कर रहे हैं उस दिन का मौसम काफ़ी ख़राब है, तो ये हमें वेदर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बोल सकते हैं वेदर फॉरकास्टिंग के ज़रिए पता चल जाता है कि 3 दिन का मौसम कैसा होगा, तो उस हिसाब से हम अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, तो वेदर फॉरकास्टिंग हमारे डे टू डे लाइफ के लिए एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अगर हम वी कैन चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल ऑन ए पर्टिकुलर डे। अब जैसे एक बात बताओ, हर दिन हम अम्ब्रेला लेकर के तो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें वेदर फोरकास्टिंग के ज़रिए हम हर दिन का अगर हम अपडेट्स लेते रहें तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कल वेदर का मौसम कैसा रहेगा और कल का के हिसाब से उस हिसाब से हमको अम्ब्रेला लेकर बाहर जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो ये भी आपका चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करता है आपका किस चीज़ पे, वेदर फोरकास्टिंग पे, किस चीज़ पे, फोरकास्टिंग पे। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो आता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ वेदर पे ही है। अब हम इस पे समझते हैं कि आपको ये तो पता होगा कि कोई भी जगह का जो वेदर होता है, ठीक है, कोई भी जगह का जो वेदर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट मतलब क्या, कि वो फिक्स नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, ये डे टू डे या बोल सकते हैं मिनट टू मिनट, आवर टू आवर क्या होता है, ये बदलते रहता है। कभी वेदर क्या हो सकता है, कहीं प्लेस का सनी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप होगा, दिन में पूरा एकदम मॉर्निंग में धूप हो और दोपहर होते होते तक, शाम होते होते तक रेनी बारिश होने लगा। ठीक है, जैसे हम अपने एरिया में ही देख सकते हैं, सुबह उठते हैं तो कुछ और, आज कहीं अगर हम कल का बात करें तो देखेंगे, हम लोग देखे थे कि कल क्या हुआ था, सुबह से धूप था, अचानक से फिर तो हवा चली, फिर बारिश हुई, फिर धूप निकल गया। ठीक है, तो ये वेदर है, ये क्या करता है, फिक्स नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये समय से समय और प्लेस टू प्लेस क्या करता है, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये जो वेदर रिपोर्ट मैंने बताया वो आप में उसमें इंक्लूडेड होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। जैसे बताता ना 35 डिग्री सेल्सियस मॉर्निंग या 39 डिग्री सेल्सियस इवनिंग, इस तरीके से मेंशन होता है। आप देख सकते हैं मोबाइल में अगर वेदर या क्लॉक जो होता है उसमें भी इंफॉर्मेशन देता है, या वेदर खोलोगे तो उसमें भी पता चल जाएगा। ये न्यूज़पेपर में भी मेंशन रहता है कि न्यूनतम और क्या बोलता है न्यूनतम जो टेम्परेचर्स होते हैं क्या होते हैं वो पता चलता है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। तो ये आपका जो टेम्परेचर जो होता है वो मेज़र किया जाता है किस चीज़ से, वो मेज़र किया जाता है डे का किससे, आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। जब आप पढ़े थे शायद हम ये कोई चैप्टर हीट, तो उसमें मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो थर्मामीटर इस्तेमाल होता है उसको मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नहीं, ये क्लाइमेट का जो मतलब वेदर का जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर जनरली जो होते हैं वो हमको सुबह में देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं आफ्टरनून के बाद या आफ्टरनून से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक इंस्ट्रूमेंट आता है रेनफॉल को, बारिश को मेज़र करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेन गॉज। क्या बोलते हैं, रेन गॉज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रेन गॉज बोलते हैं। ये इसका फिर भी आप सकते, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम वाटर को वो क्या बोलते हैं रेनफॉल को हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रेनबो गॉज जो होता है वो कलेक्ट करता है रेन वाटर को। ठीक है, और उसका स्केल जो होता है, इसमें देखिएगा ये स्केल आपको दिख रहा है, ये डिटरमाइन करता है कि क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, की वहाँ का क्वांटिटी की मतलब कि किस हिसाब से रेनफॉल होगी, भारी वर्षा होगी या कम वर्षा होगी। तो बस आपको ये याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गॉज, जो कि इस्तेमाल किया जाता है रेनफॉल को मेज़र करने के लिए। एक चीज़ और यहाँ पे छूट गया, हमको याद आ गया अभी कि हाइग्रोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है, हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेज़र करने के लिए। किसको, ये इस्तेमाल किया जाता है आपका क्या मैंने बताया था अभी, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, किसका, हाइग्रोमीटर। यानी कि हाइग्रोमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए, और उसका इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, रेनफॉल को मेज़र करने के लिए, और टेम्परेचर को मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ डू चेंजेस इन वेदर अकर। अब देखिए वेदर में जो चेंजेस होता है कैसे अकर होता है, तो ये यहाँ पे अगर हम समझेंगे कि कोई भी चेंज जो होता है वेदर का, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस का जो अर्थ पे को जो प्लेस है
उसका वेदर चेंज हो रहा है बिकॉज क्या कर रहा है, सन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है या लाइट जो रेडिएट कर रहा है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो ये रेडिएट कर रहा है, रेडिएट मतलब रिलीज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, देखिएगा कहीं पे धूप कहीं पे ज़्यादा पड़ रही है, कहीं पे कम पड़ रही है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ में जो हो रहा है ना, अनइवन हीटिंग हो रहा है। अनइवन हीटिंग कहने का मतलब समझते हैं कि समतुल्य में हीट नहीं हो रहा है। कहीं पे जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ रही है, मतलब सनलाइट डायरेक्टली फॉल कर रहा है, तो वो रीजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और कहीं कहीं पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे धूप मतलब कि बहुत कम हो रही है, तो वहाँ पे रीजन क्या हो रहा है, बहुत कम गर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है, बिकॉज द सन विच रेडिएट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये चेंजेस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सन जो क्या कर रहा है ना, लाइट जो रेडिएट कर रहा है, रेडिएट मतलब रिलीज कर रहा है, या हम बोल सकते हैं हीट जो रिलीज कर रहा है, वो अर्थ पे, उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा वेदर में चेंजेस देखने को मिलता है। उसके हिसाब से विंड्स का फॉर्मेशन होता है, रेन जो फोनोमेना का जो रेनफॉल जो होता है, मतलब कि रेनफॉल बारिश जो होती है, सीजन्स जो बदलते हैं, ये सब के कारण किसके का कारण है, आपको बस आपका सन है, मतलब सन के वजह से सारा कुछ ये हो रहा है। तो अब आप ओवरऑल अगर आप वन वर्ड में समझना चाहो कि वेदर में जो जो चेंजेस ओकर हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सन, बिकॉज ऑफ सन, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ये समझिएगा कि विंटर सीजन में डेज शॉर्टर क्यों होते हैं। शॉर्टर मतलब कि दिन बोलते हैं ना, लोग कहावत में बोलेंगे जनरली कि ठंडा में दिन छोटा होता है और रात क्या होती है, लंबी होती है। तो आखिर ऐसा क्यों, क्या ये ऐसा सिर्फ कहावत ही है या कुछ इसमें साइंटिफिक रीज़न भी है। तो आइए देखते हैं इस पर साइंटिफिक रीज़न क्या है। हमें ये चीज़ तो पता है कि हमारा जो अर्थ है वो स्पिन करता है अपने एक्सिस में राउंड द सन। अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े थे तो कुछ इस तरीके से पढ़े थे। अगर मान लेते हैं इसको हम सन लेते हैं, क्या लेते हैं इसको, सन। ठीक है, इसको हम सन लिए और यहाँ पे हम अपना प्लेनेट लिए अर्थ, क्या लिए, अर्थ। अब ये अर्थ क्या कर रहा है, ये ये रोटेट कर रहा है ये अपने एक्सिस पे, क्या ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, किसके तरफ। एक तो ये आपका रोटेशन, इसमें आपको पता होगा, आपको एक रोटेशन टर्म आप पढ़े होंगे और एक रिवोल्यूशन पढ़े होंगे। ठीक है, रोटेशन का मतलब होता है अपने एक्सिस पे ही घूमना। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, ये अपना एक्सिस पे ही सिर्फ घूमेगा। और रिवोल्यूशन मतलब होता है ये सन के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो जब ये रिवॉल्व होता है, ठीक है, रिवॉल्व होता है या रोटेट होता है, आप ये भी बोलिए, तो इसके हिसाब से रोटेशन के वजह से डे एंड नाइट होते हैं और रिवोल्यूशंस के वजह से आप हमें सीजन्स चेंजेस को देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी क्लाइमेट जो हम बात करें, जो आपका सीजन्स होता है, विंटर सीजन, समर सीजन, तो ये रिवोल्यूशन के कारण होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन के कारण आपका क्या होता है, आपका डे एंड नाइट में होता है। ठीक है, और रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, आपका सीजन में चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि द अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑफ ए प्लेस रिसीव्स वेरियस थ्रू आउट द ईयर एज इट पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द सन चेंजेस बिकॉज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपको पता है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण भी क्या होता है, या रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण बोलेंगे कि वो अर्थ का और सन के रिस्पेक्ट में हमेशा चेंजेस देखने को मिलता है। क्योंकि अर्थ तो ऐसा नहीं है कि जो कांस्टेंट अपने एक्सिस पे स्थिर है, वो हमेशा रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो हमेशा रोटेट कर रहा है और उसके साथ साथ वो क्या करता है, रिवॉल्व भी कर रहा है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि सीजन्स, कोई भी प्लेस का जो सीज़न होता है क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, चेंज करता है। जैसे समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में जो पोजीशन जो होता है ना, वो सन का या हम अर्थ का, वो सन के बहुत ही क्लोजर होता है। मतलब कि द पोजीशन ऑफ द प्लेस, प्लेस मतलब वो अर्थ का जो जगह का जो बात कर रहे हैं, वो काफ़ी क्या होगा, क्लोजर होगा। ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, कि गर्मी के समय में जो होता है, जो पोजीशन सन के जब भी करीब कोई अर्थ का कोई प्लेस होगा, तो वो प्लेस डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करेगा, तो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो सन के करीब भी रहेगा तो उसको सनलाइट ज़्यादा मिलेगा, यानी कि उसको ज़्यादा समय तक के लिए सनलाइट मिलेगा। ज़्यादा समय तक सनलाइट मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा आपका, कि वहाँ पे दिन क्या करेगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे दिन क्या होगा, ज़्यादा। और जब उनको सनलाइट कम मिलेगी तो वहाँ पे क्या होगा, लगेगा कि जल्दी शाम होगी। ठंड में देखिएगा 4-5 बजे ही लगता है कि शाम हो जाता है, क्योंकि उसको सनलाइट ज़्यादा देर तक मिल नहीं पाता पर्टिकुलर प्लेस को। ठीक है, तो ये आपका आंसर है कि समर सीजन में क्या होता है, द पोजीशन हमारा जो होता है प्लेस का, या तो अर्थ का आप बोल सकते हो,
जो कि क्या होता है, जो क्लोजर टू सन होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, हम जो प्लेस जो होता है वो हर समय सनलाइट तो उसको मिलता रहता है, और जब उसको लंबे समय तक सनलाइट मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ का जो प्लेस होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा देर तक क्या होगा, आप कह सकते हो डे। और जो जहाँ वैसा प्लेस जहाँ पे क्या होगा, सनलाइट इसको कम मिलेगा, क्या मिलेगा, कम। तो ये कब होगा, देखिए विंटर सीजन में क्या होता है, पोजीशन जो होता है काफ़ी क्या होता है, दूर में होता है, काफ़ी दूर में होता है, इससे सनलाइट कम मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे दिन क्या होता है, छोटा। लेकिन गर्मी में जो होता है, सन क्या होता है, बिल्कुल अर्थ जो होता है बिल्कुल सन के ज़्यादा करीब होता है, तो यहाँ पे सनलाइट उनको ज़्यादा मिलता है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे समझे, कलर चेंज कर ले रहे हैं, कि समर में, ठीक है, समर में सन जो होता है वो अर्थ के ज़्यादा करीब होता है, या अर्थ जो होता है सन के ज़्यादा करीब होता है, तो सनलाइट क्या मिलेगा, मोर। और सनलाइट मोर मिलेगा तो डे क्या होगा, लॉन्गर। अब विंटर की बात करें तो विंटर में अर्थ जो होगा सन के क्या होगा, दूर होगा, क्या होगा, दूर। तो सनलाइट क्या मिलेगा आपका, लेस। सनलाइट लेस मिलेगा तो इसका डे क्या होगा, शॉर्टर। डे क्या होगा, शॉर्टर, मतलब दिन क्या होगा, कम, छोटा होगा, ठीक है। देख सकते हो फिगर के ज़रिए भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फिगर के ज़रिए दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो ये सन है और ये अर्थ अपने क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है ये, ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब देखो विंटर यामा नॉर्थन हेमिस्फेयर में बता रहा है कि विंटर, देखो, और साउथर्न हेमिस्फेयर में क्या बता रहा है आपका, देखिएगा विंटर है हमारा नॉर्थन हेमिस्फेयर में, ठीक है, और समर है हमारा कहाँ, साउथर्न हेमिस्फेयर में। क्यों, क्योंकि देखिएगा साउथर्न हेमिस्फेयर, ये वाला साउथर्न हेमिस्फेयर है और ये देखिएगा सन के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, समर, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, ये दूर है, तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर, क्या होगा, विंटर। फिगर समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, ये वाला देखिएगा, ये वाला जो ये हमारा नॉर्मल, अगर हम बात करें नॉर्थन हेमिस्फेयर की, ठीक है, तो यहाँ पे होगा स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब वसंत, जो आपका समर सीजन के पहले फरवरी का जो महीना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ऑटम, ऑटम सीज़न, जो कि अक्टूबर या नवंबर का सीज़न होता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे उसी तरीके से ये वाला जो रीजन है, समर होगा नॉर्थन में और विंटर होगा आपका साउदर्न में, फिर वो आपका ये वाला चीज़ आपका रिपीट होता है। तो इसी तरीके से सीज़न क्या होते हैं, हमें चेंजेस ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, सीजन्स में। समझ में आई बात। अब आती है, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे जो क्लाइमेट होता है कोई भी प्लेस का, ठीक है, वो क्या होता है। तो क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब ये जल्दी चेंज नहीं होता, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे क्या होगा, चेंज होगा। कैसे, वो समझते हैं। जहाँ अगर कोई भी प्लेस का वेदर जो है वो कुछ सालों के लिए है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि मिनिमम 25 ईयर्स के लिए सेम है, उसी तरीके का रह जा रहा है, तो वो क्या कहला जाता है, वो क्लाइमेट कहला जाता है, वो जगह का। मतलब अगर कोई जगह का वेदर कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए, मान ली 25 ईयर्स या 20 ईयर्स के लिए, अगर हम ऐसे माना था 25 ईयर्स के लिए सेम रह जा रहा है, तो वो प्लेस का क्या कहला जा रहा है, हमारा क्लाइमेट कहला जा रहा है। जैसे द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब लंबे समय तक के लिए अगर कोई भी पर्टिकुलर जगह का वेदर सेम रह जा रहा है, तो वो चीज़ उसका वो क्या बन जा रहा है, क्लाइमेट बन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कितना ईयर्स, 25 ईयर्स। जैसे कि द टेम्परेचर ऑफ राजस्थान इज जनरली हाई थ्रू आउट द ईयर, और ये क्या करता है, चेंज नहीं करता है, मतलब बहुत ज़्यादा राजस्थान का टेम्परेचर हाई होता है और बहुत कम रेनफॉल वहाँ पे मिलती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या है, वहाँ पे मान लिया गया है क्या, कि राजस्थान जो है हॉट और ड्राई प्लेस है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, हम बहुत कर सकते हैं, वहाँ का जो सीजन्स होते हैं, वहाँ का वेदर जो होता है वो सेम बहुत समय से क्या होता है, सेम शो कर रहा है, इसीलिए वो वहाँ का क्लाइमेट क्या है आपका, हॉट एंड ड्राई, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्लाइमेट क्या है, और क्लाइमेट के बाद अडेप्टेशन के बारे में देखेंगे, जिसमें पोलर बियर्स और पेंगुइन्स के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे क्विट कर रहे हैं। आप लोग को होमवर्क भी दिया जाएगा, आप लोग होमवर्क बना करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है।